हरे कृष्णा भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 19 सुनाने जा रहे हैं। आप स्नेहपूर्वक श्रवण कीजिए। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा। हे ब्राह्मण तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास में सेवा हुई। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पाप को भस्म कर विमान से बैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन के बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान किया और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पड़ले में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोनिधे, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वर्थ है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा गया है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग इस पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, ये लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भवन को शीघ्र ही चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए शुभदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सब पत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष वह संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोगकर गौतमी तथा सुदेव शर्मा
दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदैव शर्मा इस समय रणधनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र शुकदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिनको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ को गया। वहां वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूप सर्व से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, रणधनवा इस तरह निश्चय कर वह शुक पक्षी वचन को बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने आपसे कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा रणधनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इति ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नवदशो अध्याय। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। जय श्री कृष्ण।